सहारनपुर के गंगो इलाके के लखनौती में एक ऐतिहासिक किला है और उस ऐतिहासिक किले पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस मामले की जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के द्वारा भी की गई थी और पूरा मामला जो है वो कोर्ट में था। अब कोर्ट ने भी इसमें आदेश दे दिया है, 48 घंटे के अंदर इस किले को जो है वो खाली करना होगा। सहारनपुर के लखनौती इलाके में ये किला जो है वो स्थित है और काफी लंबे समय से कुछ लोग वहां पर रह रहे थे और उसके आसपास भी उन्होंने उस पूरे किले को जो है वो कब्जा कर रखा था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची है और वहां पर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है कि अगले 48 घंटे में इस किले को जो है वो खाली करना होगा। तो सख्ती अब कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी बरतनी शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश जो है वो वहां पर हो गए थे, तो उसके बाद कोर्ट के आदेशों का ही पालन करते हुए प्रशासन ने भी अब वहां पर 48 घंटे का नोटिस दे दिया कि 48 घंटे में भैया आपको इस पूरे किले को जो है वो खाली करना होगा। इस किले को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। कौन से काल में किला था, कौन लोग यहाँ पर रहते थे, इस पर ही हम एक जानकार हैं, स्थानीय हैं लोकेश जी, जो गंगो से ही आते हैं, उनसे जानकारी करेंगे। ये किला था, आप क्या कहेंगे इसमें कि किन लोगों का कब्जा था और किला कब का था और कौन लोग यहाँ पर रहते थे? देखो, जब हम चूंकि बचपन से सुनता है कि ये तुर्कों का किला माना जाता था, तुर्कों ने बनाया था, तुर्क साम्राज्य के जमाने का किला था ये। और बाद में फिर इसमें एक अंग्रेज अफसर थे 75 के आसपास तक का मुझे याद है कि वो इसमें रहते थे। उनके बाद फिर ये किला पुरातत्व विभाग के पास गया या फिर किसने कब्जा किया, ये इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं जानकारी है। लेकिन बाद में इस पे कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इसमें अंदर रहना शुरू कर दिया था, कब्जे में उनके था। अब उसकी शिकायतें हुई हैं तो प्रशासन उसे खाली करा रहा है। अच्छा, तो जैसे बताते हैं कि तुर्क का किला है, लेकिन कुछ लोक प्रचलित बातें ऐसी भी है कि पांडवों का भी समय का था, कुछ इस तरह की भी है जानकारी? कहीं नहीं। हाँ, इस तरह की सुनते हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य तो अब तक प्राप्त नहीं हुआ कि पांडवों के जमाने का था कि नहीं था। लेकिन अब तुर्कों का था, ये तो वहाँ एक बिल्कुल आम चीज, सबको पता है कि तुर्कों किलो के नाम से ही मशहूर किला था ये। अच्छा, जानकारी है लोकेश जी कि तुर्क कब आए थे यहाँ पर, किसका निर्माण किया गया हो कुछ? देखो, ये तो इतिहास की इतनी एग्जैक्ट जानकारी तो खैर मुझे भी नहीं है। हम तो यही सुनते हैं कि भाई तुर्कों का किला था और बाद में इसमें अंग्रेज अफसर कोई काबिज थे। अच्छा, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, आप कभी गए हैं इस किले को, देखा आपने? बहुत बार, हमारे पड़ोस में पड़ता है, बहुत बार गए अंदर। अच्छा, देखा। तो किस तरह की बस्ती बनी अंदर, या घर बनाए लोगों ने? क्या लंबा चौड़ी जगह है, अंदर लोगों ने उसमें रह रहे हैं। कुछ दीवारें भी खड़ी की उन्होंने, कुछ अपने साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, लेकिन उसमें रह रहे थे मकान बना के अंदर ही। ऊपर तो पूरा स्ट्रक्चर था ही बना सा पहले से, तो अंदर कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत निर्माण भी किया था। अब जैसे कि कोर्ट ने आदेश दिया है किला खाली होगा, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो धरोहर है वो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले उसको और पूरा उसको सौंदर्यीकरण करे, ताकि लोगों को भी इतिहास की जानकारी हो? हाँ, लेना चाहिए, ये होना चाहिए कि इसको खाली कराने के बाद में पुरातत्व विभाग को इसे अपने कब्जे में लेना चाहिए और वहाँ से ही करें, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ताकि एक पिकनिक स्पॉट के बतौर डेवलप हो सकता है। अच्छा, अच्छा, जो कब्जाधारी हैं वहां पर, वो भी कहीं ना कहीं इस पर दावे अपने कर रहे थे, हालांकि कोर्ट ने कह दिया कि भैया अब तो खाली करना होगा। नहीं, दावे उनके निराधार थे, क्योंकि पुरानी चीज है, अब उनके दावे कहाँ से बनेंगे? वो तुर्क भी नहीं जिन्होंने कब्जे किए हैं, या तो उनको कोई वंशज होते, ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। उसके बाद अंग्रेजों के कब्जे में रहा ये भी मुझे कंफर्म जानकारी है। तो उनका कब्जे को इसमें कोई औचित्य बैठ नहीं रहा है, ये तो एक अवैध कब्जा ही था। ठीक है, तो बजरंग दल के जो लोग थे उन्होंने भी इसकी शिकायत की थी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय है लोकेश जी वो बता रहे हैं कि ये जो किला है गंगो के लखनौती इलाके में, ये तुर्कों का किला हुआ करता था और इसमें अंग्रेज जो है वो रहा करते थे। हालांकि जब पूरा मामला कोर्ट में गया, कुछ लोगों ने इस पे दावेदारी जो है वो अपनी की थी। अब कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है पूरे प्रकरण का और एक शिकायत के बाद अब जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको नोटिस दे दिया गया है कि उन लोगों को अगले 48 घंटे के अंदर किला जो है वो खाली करना होगा। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।